कहता है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, अब मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। यही हो रहा है बिहार की राजनीति में। हम तुमसे दोस्ती करेंगे मगर अभी हमको अथी है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, अब मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। देखिए क्या होता है न। हम लोग को तो बर्बादे हो गए, पढ़ाइए रहे हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जब मर गया तो उसकी जगह आया उसका बेटा, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंदुसार। इसको जो है ऐसो ही था, बप्पा इतना कमा दल के आराम से बैठ करके खा ले। इसकी गद्दी जो है 298 ईसा पूर्व क्या हुआ, बैठा। तो इसको तो 3 बेटी थी, घरवाली थी, लेकिन पहला घरवाली से बासिम नाम का पहला घरवाली से हुआ था सुसीम। सुसीम जो था पहला घरवाली से बेटा हुआ, और अशोक जो था वो हुआ था सुभद्रांगनी। सुभद्रांगनी को बिंबिसार बहुत कम मानता था, लेकिन सुसीम को ज्यादा मानता था, है न। सुसीम जो बेटा हुआ था उसको ज्यादा मानता था, और सुभद्रानी से अशोक बेटा हुआ था उसको कम मानता था। बेचारा इसको जो है हमेशा कोई चीज में आगे करता था। जैसे तक्षशिला में विद्रोह हो गया तो पहले किसको भेजा, सुस्मीन को, कि तुम सेना लेकर के जाओ और तक्षशिला में विद्रोह को शांत करो। बड़ बेटा था, लेकिन दिमाग नाम की कोई चीज नहीं था, यहाँ ही फैलुआ हो जाता है। उसके बाद यह अशोक को भेजता है कि जाकर के तक्षशिला में तुम विद्रोह को कुछ लो। ये तो बड़ा तगड़ा बेटा था, वहां काट माट करके एकदम तुरंत शांति ला देता है। तो ये तो जो है काटने का प्रक्रिया चालू हो गया। अब देखिए इसका हृदय जो है ना काटने में कोई संकोच नहीं करने लगा, लेकिन सुस्मीन जो था बड़ा दयालु था, ये जो है ना काटता उठता नहीं था। फिर नेपाल में विद्रोह हो गया, फिर यह सुस्मीन को भेजा कि जाओ जरा नेपाल के विद्रोह को शांत करो। तो ये कहता है बउआ जी शांत हो जा, काहे लड़ाई झगड़ा करो हो, है ने, नहीं लड़ाई झगड़ा करो। तो ओकरा में माने वाला है ने, ये चल जा फिर उसी होवे लगो हले। लेकिन फिर यह अशोक को भेजा, ये तलवारवा से काटे लग रहे। ये काटे लगा तो काटने की प्रक्रिया जो है इसके हाथों में चलने लगा। अब जो है ये बेचारा बिंदुसार जो है मर गया। तो नियम था कि बिंदुसार को 100 बेटा था, 100 बेटा। अब 100 बेटा में सुसीम जो था प्रथम बेटा था। तो नियम था कि सुसीम ही गद्दी पर बैठेगा। अब देखिए कहानी को समझते जाइएगा। और अशोक जो था उज्जैन का वहां पर काटता उठता था
और वहीं का ये राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल था। इसको मालूम हुआ कि सुस्मीर वहां क्या कर रहा है, गद्दी पर बैठने जा रहा है। तो इसको तो काटने की प्रक्रिया पहले से जानकारी थी कि हमने तो काट करके भजिया उड़ा दिया। अब यहाँ क्या किया, जो 100 बेटा था, अरे जेकर हाथ में दम रहते ने वही राजा बनते। कल कहीं कैसे होता, कल कहीं आ जाओ। इसने 99 भाई की हत्या कर दिया। काटे का तो पहले काटने की तो तजुर्बा इसको पहले से मालूम था, चाहे वो दुश्मन को काटे और चाहे भाई को काटे। यह जो है इसके सामने जो विरोध किया उसको सर धड़ से अलग कर दिया। अब जो है 101 बेटा था जी, हम गलती बोल रहे हैं, 101 बेटा था। एक बेटा को भी वो काट देता, लेकिन वो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि करता था। तो इसको नहीं काटा, का इसको कुछ ही काटे, इसको नहीं हो कुछ कहेंगे न तो इसको गद्दी उद्दी पर नहीं बैठेगा। यह जो है 99 भाई की हत्या कर दिया। काटने का प्रक्रिया पहले से मालूम था इसको और काटे उटे में ये कमजोरी नहीं करता था। अब जो है 259 में 4 साल इसको लगा काटने में भाई को, है न। 259 ईस्वी में राज अभिषेक पर बैठा अशोक के, बैठा अशोक। बड़ा सुंदर कहा भाई, हम तो 99 भाई की हत्या करके बैठे। माता का नाम सुभद्रानी था। तो जब राजा बन गए तो शादी होते न भाई, तो शादी कर लिया। शादी में पत्नी 2 घरवाली से शादी किया। एक घरवाली का नाम था देवी विदिशा, देवी विदिशा, और दूसरा घरवाली का नाम था करुवाकी, करुवाकी। और जब घरवाली रहता है तो बेटो बेटी रहते है न। तो उससे एक पुत्र पैदा लिया जिसका नाम था महेंद्रा, महेंद्रा। और पुत्री पैदा लिया जिसका नाम था संघमित्रा, संघमित्रा, है न। अब जो है 8 साल तक जरा सुख भोगा, माने अथी का क्या किया, सुख भोगा, राजा बनने का सुख भोगा। लेकिन जरा काटे के प्रक्रिया मालूम है वो कितने दिन सुख भोगते। ये जो है कहल के सेनापति के क्या हो, हम विदेश से भी राज करना चाहते, विदेश से राज करना चाहते, तो कैसे राज करेंगे, है न। तो इसमें उड़ीसा, एक उड़ीसा देश था, उड़ीसा, उड़ीसा को बोलते हैं, उस समय बोला जाता था कलिंग, कलिंग। यहाँ का राजा था नंदराज, नंदराज। यहाँ हाथी जो था बहुत मात्रा में थी और नदी था, तो वहाँ से यातायात जो है सुविधा होता विदेश जाने के लिए। ये जो क्या किया, नंदराज के जितना सेना था, कैसे साल के बाद, 8 वर्ष के बाद यह जो है काटना शुरू किया। जरा काटे के प्रक्रिया भाइयों का हत्या कर दल के हल। यह कम से कम इसकी सेना
1 लाख आदमी को काटा। 1 लाख, 1 लाख आदमी को काटा और 1.5 लाख आदमी को क्या किया, भाई हमारा नहीं काटो तो बंदी बन जाओ, चलो जेल में। तो 1.5 लाख आदमी को क्या किया, बंदी बना लिया। ठीक है, हम तो नहीं काटो, जेल में रहनी। तो 1.5 लाख आदमी, अब जो बनी जिसका सिनेमा टाइट हो काट दे। अब जो है, अब अशोक को सूचना गया कि हमने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। अशोक ही आया, कहा भाई केने केने को मारा रही, तो आई लाश हको। तो आज तोरी भाई उसको देख करके बड़ा हृदय में मैंने हलचल हुआ कि बोलो, एक देश को जीतने के लिए हमने कितना की हत्या किया है नहीं। उसको बड़ा एकदम विचित्र मन होने लगा। तो पहले जो था वह शिव पुजारी था, शिव का भक्त था। लेकिन एगो भाई उसका था जिसको नहीं काटा था। 99 भाई की हत्या किया था। तो एगो भाई जो है ना, बड़ा शांत मुद्रा में रहता था। उससे जाके पूछा कि अरे तुम तो जिंदा छोड़ दे लियो, लेकिन तू इतना शांत कैसे रहा? तो हृदय एकदम लगा हो ना कि पीड़ा से भरल हो, जो उतना हत्या देखलियो है ना, जब मना कैसन लगा हो। तो कहा कि हम तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहते रहते हैं, उसी से मेरा मन शांत रहता है। अब ये क्या किया, युद्ध घोष के जगह इसने थम्स घोष का प्रचार किया। थम्स घोष कहा, ये भाई युद्ध घोष को हटा, जब बरेरवा हुआ ना युद्ध घोष हटा दो, इस जगह थम्स घोष का प्रचार करो। तो यह थम्स घोष का प्रचार किया। अब जो है, यह जगह जगह सांची स्तूप बनाया, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित यह सब बातें होना चाहिए। यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में बनाया। कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश। यह जो है 261 में कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था, है न। थम्स का प्रयोग राहुलोपाध्याय से लिया गया था। मौर्य कालीन का जो बंदरगाह था वह तम्र लिपि में लिखा जाता था। मौर्य कालीन का जो बंदरगाह था वह तम्र लिपि में लिखा जाता था। तो इसको जो है कंठक शोधक बनाया। कंठक शोधक का मतलब होता है न्यायालय। कंठक शोधक, देखिए यही सब बातें जो है परीक्षा में आएगा बीपीएससी में कि कंठक शोधक क्या है। तो इसको बोलते थे न्यायालय। क्या बोलते थे? न्यायालय। भाग, बलि, प्रणय और विशिष्ट, ये सब क्या थे? कर थे। अशोक के राज में कर दिया जाता था। विशिष्ट जो था एक बेरोजगारी कर था, है न। कलिंग का पुराना नाम उत्कल था और राजधानी तसली था। याद रहेगा ना? अब देखिए, शासन के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। अब ये जो है किसके कहने पर बौद्ध धर्म अपनाया? तो वही भाई बात था निग्रोन। निग्रोन को नहीं काटा था। का कोची काटी थी? चल भाई इसी तो बुद्धम शरणम गच्छामि,
तो उसी से वो भैवे से शिक्षा प्राप्त लिया, निग्रॉन से, कि तुम हमको बुद्ध का मंत्र बताओगे। अगर कुछ नहीं है, खाली बुद्धम शरणम गच्छामि कहते रहो। ये सबसे पहले यात्रा शुरू किया। तो सबसे पहले कहाँ गया? गया। गया इसलिए गया कि बुद्ध भगवान ने सबसे पहले उपदेश ज्ञान वही प्राप्त किए थे, है नहीं? अब वहां जाकर के इसने 20 वर्ष बिता दिया, 20 वर्ष बिता दिया। अहो बुद्ध भगवान हलखिन, यहाँ गति हरे, बहुत दिन लगा लिया। उसके बाद बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी गया, वहां लुम्बिनी गया और वहां कर व्यवस्था 1/6 से 1/8 कर दिया कि भाई ये कर जो है वहां के लोगों को 1/8 देना पड़ेगा। कर जो है कुछ माफ किया। कहता है भब्रू, आया है बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि भब्रू शिलालेख में किसका उल्लेख है? भब्रू शिलालेख में किसका उल्लेख है? तो बौद्ध धर्म का उल्लेख है। या पूछेगा कि बौद्ध धर्म में किसका उल्लेख है? तो भब्रू उल्लेख है, यही पूछा है। बौद्ध धर्म का उल्लेख है, तो यही सब मिलता है। बौद्ध त्रिरत्न था, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध त्रिरत्न, पूछेगा कि त्रिरत्न क्या था? तो त्रिरत्न था बौद्ध, धर्म और संघ। ये जो था 3 रत्न था। उसके बाद शिलालेख का प्रयोग किया। शिलालेख में क्या, ये ना पत्थरों पर ना थी लिखाता था शिलालेख। इसको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ईरानी जो शासक था डेरियम प्रथम और दारा प्रथम, डेरियम प्रथम और दारा प्रथम, यहाँ से इस शिक्षा प्राप्त लिया कि शिलालेख कराइए। अब जो है शिलालेख का सबसे पहले खोज कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1750 ईस्वी में किसने खोजा? टेफलटेयर ने सबसे पहले शिलालेख की खोज की और जेम्स प्रिंस ने उस पर लिखे हुए जो शिलालेख था उसको पढ़ने का काम किया। कब? 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंस ने उसको पढ़ने का काम किया। उसके बाद प्रशासनिक अभिलेख, जैसे आपको जैसे नहीं पूछते हैं आप यात्रा ऐसे करें, तो वह प्रशासनिक अभिलेख था। तो प्रशासनिक अभिलेख को भी थम्स में जोड़ा गया। अशोक ने कहा भाई ऐसे चलना है, ऐसे यात्रा करना है, तो ऐसे। उसके बाद अभिलेख में रुमनीदेवी अभिलेख में नीति संबंधित बातें हुई। पूछेगा कि रुमनी देवी अभिलेख में क्या हुआ? तो नीति संबंधित बातें हुई। और लुम्बिनी के
यात्रा में 1/6 से 1/8 किया गया। तो देखिए आज तक हम तो अशोक अभी पूरा नहीं हुआ है, उसने 14 शिलालेख में क्या क्या बातें किया ये हम कल बताएंगे। और देखिए हम जो है ना पढ़ाते हैं तो आपको माथा में टेंशन नहीं रहता कि भाई हमको समझाने में थोड़ा सा टेंशन हो, कोई टेंशन नहीं। बड़ा सुंदर से समझाते हैं और बड़ा सुंदर से पढ़ाते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर अगला वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।